सभी छात्रों को नमस्कार। आज का मेरा ये एपिसोड, मेरा ये वीडियो आपके लिए एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य का जो तृतीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। इसके अंतर्गत मैं आपको विनय पत्रिका का जो बहुत चर्चित पद है उस चर्चित पद की व्याख्या करके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो पद है कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा चुका है और इसमें किस तरीके से तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम की भक्ति के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया है। देखिए आप क्या कहता है रचनाकार। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जही बनी आई, जो जही कला कुशल ताक, सोई सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सनमुख जल प्रभाव, सुरसरी बहे गज भारी, ज्यों सरकरा मिले सिकतामह, बलते कौन बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपलिका बिनु प्रयास ही पावे, सकल दृष्ट निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज जोरी, सोई हर्षिद अनुभवे, परम सुख अतिशय दे वियोगी। देखिए आप इसमें तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की भक्ति के महत्व को बताया है और ये कहना चाहते हैं कि जो भक्ति के महत्व को जानता है वही भक्ति को ग्रहण कर सकता है, वही भक्ति के गुणों को समझ सकता है, बाकी और कोई उसके गुणों को नहीं समझ सकता। क्या कहते हैं तुलसीदास कि रघुपति भगति करत कठिनाई, कि प्रभु श्री राम की जो भक्ति है वो करने में बहुत कठिनाई होती है, इतना आसान नहीं है, भक्ति को ग्रहण करना इतना सहज नहीं है। कहत सुगम, ये कहने में बड़ी आसान होती है, कहने में बड़ी सीधी है। सब लोग कहते हैं भक्ति करो सब कुछ करो, पर कहना तो आसान है, करनी अपार, लेकिन कर्म करना बड़ा कठिन है। उसको इतनी आसानी से हम जो है ग्रहण नहीं कर सकते। जाने सोई जय बनी आए, और जो इस रहस्य को जान लेता है, जो इस भक्ति को ग्रहण कर लेता है, उसका तो जीवन बन जाता है, अर्थात उसका जीवन पूरी तरह सफल और सार्थक हो जाता है, जीवन की सारी सफलताएं उसको प्राप्त हो जाती है। अब भक्ति की जो कठिनाई वो क्या है कि इसमें जो कुशल व्यक्ति होता है, जो समझदार होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो हृदयवान होता है, वही उस भक्ति को कर सकता है, हर कोई इस भक्ति को नहीं कर सकता। जैसे विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं वो यहाँ पर तुलसीदास दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो जही कला कुशलता का, कि जो जिस कला में कुशल होता है, जो जिस काम को करना जानता है वही उस काम को कर सकता है। यानी कि जो भक्त होगा, सच्चा भक्त होगा, वही भक्ति कर सकता है, हर आदमी भक्ति नहीं कर सकता। तो जो जही कला कुशलता का, कि जो जिस कला में कुशल होता है वो काम करना उसी के लिए क्या होता है, सुलभ होता है, आसान होता है, और उसी के लिए वो सुख देने वाला होता है। सोई सुलभ, वो उसके लिए सुलभ होता है, आसानी से उस काम को कर लेता है, और सदा सुखकारी, उसको वो सदैव सुख देने वाला, आनंद देने वाला होता है। जैसे उदाहरण, सफरी सन्मुख जल प्रभाव, सफरी यानी कि छोटी सी मछली होती है और जल का प्रभाव विपरीत चलता है, बहता रहता है, लेकिन वो जो मछली होती है, वो मछली क्या होती है, पानी के अंदर भी सीधे, पानी के विपरीत धार में भी अपने आप को आसानी से बहा लेती है, अपने आप को आसानी से जो है निकाल लेती है, तैर लेती है उसमें। तो सफरी सन्मुख जल प्रभाव, कि जो सफरी होती है, मछली होती है, अपने सामने से आने वाले जल के प्रभाव को भी बड़ी आसानी से पार कर जाती है। लेकिन इतने गंगा का जो तेज प्रभाव होता है, सुरसरी का जो तेज प्रभाव है, उसके अंदर एक मछली जो होती है वो आसानी से पार हो जाती है, लेकिन बड़ा भारी जो हाथी होता है, जो गज होता है, वो गज उसमें बह जाता है। गज उस प्रभाव का सामना नहीं कर पाता, जबकि इतना बड़ा भारी होता है, वजन होता है, वो तो बहना नहीं चाहिए, लेकिन उसको तैरने की कला नहीं है। तो बिना तैरने की कला के हाथी भी उस पानी के प्रभाव का सामना नहीं कर पाता, और एक छोटी सी जो मछली होती है वो उस तेज धार वाले, तेज प्रभाव वाले पानी को पूरी तरह पार कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कला पर है। इसी तरीके से अगर मनुष्य को भक्ति आती है तो संसार के सारे माया मोह कष्टों आदि को दूर कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। फिर आगे उदाहरण देता है रचनाकार, देखिए, जो सरकरा मिले सिकता में, जैसे मिट्टी, सिकता यानी कि मिट्टी के अंदर जैसे शक्कर मिला दीजिए आप, और फिर आदमी को कह दीजिए भाई इसको अलग कर दो, कोई भी उसको अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन चींटी जो होती है, पिपलिका जो होती है, वो पिपलिका चींटी क्या करती है, उस शक्कर को मिट्टी से आसानी से अलग कर देती है। तो जो शर्करा मिले सिकता में, कि जैसे मिट्टी के अंदर शक्कर मिल जाती है, बल से को न बिलगाई, अपनी ताकत के बल पर, अपनी हिम्मत साहस के बल पर कोई भी उसको अलग नहीं कर सकता है। अति रसमय, अति रसज्ञ, रस को जानने वाली, उसके स्वाद को समझने वाली, सूक्ष्म छोटी सी जो पिपलिका होती है, छोटी सी जो चींटी होती है, वो बिना प्रयास के उसको अलग कर देती है। तो इसी तरीके से जो भक्ति के महत्व को जानेगा, भक्ति के महत्व को जो समझेगा, वो बिना प्रयास के क्या करेगा, भक्ति को ग्रहण कर लेगा और सारे संसार की से अलग होकर के, माया मोह से दूर होकर के अपने मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। सकल दृष्ट निज उदर मेली, तो संसार के सारे दृश्यों को अपने उदर में मेलकर, अपने पेट में रखकर योग समाधि निद्रा आदि जितने भी हमारे संसार के जो गुण दुर्गुण हैं उनको जो पचा जाएगा, सोवे निद्रा तजी जोगी,
कि योगी लोग क्या करते हैं, अपनी निद्रा त्यागते हैं, यह करते हैं, वो करते हैं और सोते रहते हैं। तो कहने का मतलब हम सारे प्रयास तो हम करते रहते हैं, दिखावे के ढोंग पाखंड आदि तो हम करते रहते हैं, लेकिन जो सच्ची जो कला है भक्ति की वो हमारे में किसी को नहीं होती है। और जब तक सच्ची कला हमारे को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष की जो प्राप्ति है वो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है। कोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिवे द्वैत वियोगी। कोई क्या करता है, अपने आप को द्वैत मानता है, कोई अद्वैती मानता है। तो संसार के जो लोग हैं इस तरीके से विभिन्न सारी प्रक्रियाओं के अंदर लगे रहते हैं और पूरी तरह जो है मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। तो मनुष्य अपने शोक मोह भय आदि सबको त्याग देगा और निस्वार्थ भाव से होकर के जब वो भक्ति करना प्राप्त करेगा तभी फिर क्या होगा, ईश्वर जो मनुष्य को जो भक्त को है ईश्वर की प्राप्ति होगी और वो मोक्ष प्राप्त कर पाएगा। तो देखिए तुलसी का ये जो पद है विनय पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण पद है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें किस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण उपमा आदि अलंकार हैं उनका प्रयोग करते हुए रचनाकार ने हमें समझाने का प्रयास किया है। तो इस पद के बारे में अपने को ये बताना है कि इसमें राम की भक्ति को कितना कठिन मान करके रचनाकार ने उसका उल्लेख किया है। धन्यवाद।